We need. इस वक्त हमारे साथ मेनका गांधी जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मेनका जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैम, माननीय अदालत का ये जो फैसला है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इट हैज गिवन अ लॉट ऑफ रिलीफ। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बोला है, जो पूरे देश के लिए उन्होंने स्टे दिया है जी। ये जजमेंट का, और बोले कोई पाउंड्स कुछ भी नहीं बनेंगे। और ये भी बहुत सख्ती से ऑर्डर किया है कि जो कुत्ते आप लोग बेवजह उठा रहे हो वो सब वापस डाले जाएंगे। उन्होंने एक और जो चीज कही है वो ये है कि उन्होंने रिकग्नाइज किया है पहली दफा कि लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने सब जगह बोला, उन्होंने ये बोला है कि सब जगह फीडिंग स्पॉट्स बनेंगे जी। और उस पर बोर्ड मार्क होंगे कि कहाँ खिलाएंगे और लोग वहीं खिलाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से यही बोल रहे हैं जी। और दूसरी बात, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने जो कहा है कि अग्रेसिव डॉग्स जी को वापस एक रखा जाए। एक तो कोई इस पर एक डिसिप्लिन नहीं है जी कि अग्रेसिव क्या होता है जी। तो ये खाली इंटरिम ऑर्डर है जी। केस आ रहा है फिर 8 हफ्ते में, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि फैसला आ जाए कि अग्रेसिव डॉग्स हैं कौन, क्योंकि कानूनन ये है कि अग्रेसिव डॉग्स पर एक कमिटी बैठती है जी। और वो फैसला करती है कि क्या होता है अग्रेशन। कभी कभी अगर आप कुत्ते के ऊपर गिर जाए और कुत्ते ने आपको काट लिया और आगे पीछे उसने कभी कुछ नहीं किया, तो क्या वो अग्रेसिव है या गलती आपकी है? तो इसमें ये 8 हफ्ते में फैसला होगा जी। वैसे हम जजमेंट के साथ बहुत खुश हैं जी। मैम, एक और बड़ी बात है, उन्होंने माननीय अदालत ने ये कहा है कि खाना खिलाने पर जुर्माना लग सकता है। माफ करिए, अगर आप बाधा डालते हैं उनको पकड़ने में, तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। इस फैसले को कैसे देखते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा है जी। ये नहीं कहा है बेटा जी। उन्होंने ये बोला है, उन्होंने बोला है कि ये सारे जो हाई कोर्ट के केसेस हैं, लोअर कोर्ट के केसेस हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे जी। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो इम्प्लीड करते हैं अपने आप को अदालत में जी, उनको 25,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए, इंडिविजुअल अगर इम्प्लीड होता है तो 2 लाख देना पड़ेगा अदालत को जी। और अगर 25 कोई संस्था है तो 25,000 देना है। ये कुछ नहीं, इसको फीडिंग से कोई मतलब नहीं जी। एक और बात है कि नेशनल पॉलिसी बनाने की बात कही है माननीय अदालत ने कि हम एक नेशनल पॉलिसी बनाएंगे। वो कैसे बनती है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है? मैम, आपने तो बहुत काम किया इसको लेकर। हाँ, बेटा एक नेशनल पॉलिसी बन चुकी है जी, और अभी नहीं 25 साल से वो नेशनल पॉलिसी चली है जी। और उस पर टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिसी को और बेहतर बनाया है। तो ये जो नेशनल पॉलिसी है, जो AWBI और पार्लियामेंट में अभी भी मंत्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी का ही तो जिक्र किया था पार्लियामेंट में, जहां ABC की पॉलिसी है जी। जी। तो उसी पर ही उन्होंने टिप्पणी की है कि एक नेशनल पॉलिसी बन जाए, जो बन चुकी है। अब देखते हैं 8 हफ्ते में इस नेशनल पॉलिसी में कोई उन्होंने और बेहतर करना जी। मैम, माननीय अदालत ने यह भी कहा है कि ABC नियमों को फॉलो करें। ये ABC नियम क्या है, अगर आप लोगों के लिए एक बार आप जानकारी दे दें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं इस मामले को लेकर। ABC होता है कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन जी। इसमें केवल आप वो कुत्तों को उठा सकते हैं जो अनस्टेरिलाइज्ड हैं जी। ABC के जो सेंटर है उनको बढ़िया बनाना पड़ेगा, जो दिल्ली में बेहद गंदे हैं जी। और उनमें जब कुत्ता स्टेरिलाइज होता है उसको अपनी जगह में वापस डालना है, बजाय को रिलोकेट करना। ये सारी अदालत और ये मुसीबत की जड़ केवल एक ही थी कि लोग शोर मचा रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं जी। और कुत्ते इसलिए काट रहे थे क्योंकि MCD वाले और RWA वाले कुत्तों को उठा करके कहीं और फेंक रहे थे। तो कुत्ते जब बाहर फेंके जाते हैं वो काटते हैं क्योंकि घबराते हैं जी। अगर आप अपनी जगह में रख लो तो कभी नहीं काटेंगे। तो ये है ABC, और ABC बहुत ही स्ट्रिक्ट है जी। एक और बात मैम की जो आप बात कह रही थी अभी, आपने भी कहा कि एक चीज जस्टिफाई होना चाहिए कि जब उन्होंने कहा कि आक्रामक जो हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा,
तो ये तय कैसे होगा कि कौन से कुत्ते आक्रामक हैं या कौन से नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? यही बात पर हम लोगों को इस पर गौर करना पड़ेगा, जो 8 हफ्तों में फैसला होगा जी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुत्तों को यूं ही पसंद नहीं करते हैं, तो वो अगर शिकायत कर दे कि आक्रामक है, तो क्या मापदंड है कि कुत्ता आक्रामक है कि नहीं, ये फैसला अभी होगा। एक दूसरा पहलू भी है मैम कि ये बात भी सही है कि बहुत सारे कुत्तों के काटने के केसेस आए। आपने बड़ा अच्छा बताया कि वो फेंके जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, इसलिए वो घबरा के काटते हैं। मगर कई बार बहुत सारी जगहों पे कुत्तों के काटने के केसेस आए, उसको लेकर के अगर ये पॉलिसी बनती भी है तो वो कैसे होगा? क्योंकि अगर वो छूटे हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि वो काटते हैं। हमने आपको बोला ना कि अगर आप उस कुत्ते को मेरी कॉलोनी से लेकर के आपके कॉलोनी में फेंकेंगे तो वो आपको काटेगा। अगर मेरी कॉलोनी से लेकर के उसकी नसबंदी करवा करके वापस डाल दे मेरी कॉलोनी में तो कोई नहीं काटेगा। और ये बार बार अभी नहीं, हमने इसको साबित किया है 25 साल से। ये जो ड्रामा शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।